आइए दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड 10 क्लास के मैथ सिलेबस की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो 10 क्लास का मैथ है उसका सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, इसमें टोटल 15 चैप्टर होते हैं। पहले उन 15 चैप्टर के नाम जान लेते हैं। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और ये संख्या से रिलेटेड है। फिर जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और यह भी अलजेब्रा का ही चैप्टर है। फिर चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ये भी एक अलजेब्रा का चैप्टर है। और जो पांचवा चैप्टर है समानांतर श्रेणियाँ, इसे इंग्लिश में एपी कहते हैं, पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कभी कभी समानांतर श्रेणियाँ भी इसे कहा जाता है। उसके बाद छठा चैप्टर का नाम है त्रिभुज, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। इसमें त्रिभुज से रिलेटेड थ्योरी और उसका बेसिक चीज़ की बात होगी। सातवां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसको शॉर्ट में सीजी बोलते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आठवां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और नौवां चैप्टर है कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो त्रिकोणमिति पढ़ना है उसके बाद उसका यूज़ सीखना, इसको इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। और 10वां चैप्टर का नाम है विड्थ। उसके बाद फिर 11 नंबर का चैप्टर है रचनाएं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। और 12 जो चैप्टर है वह है विड्थ से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। और 13वां चैप्टर का नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और 14वां चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इंग्लिश में। और 15 चैप्टर का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका टोटल 15 चैप्टर है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, पूरा एनसीईआरटी सिलेबस में अदर आप स्टेट की बोर्ड का जब किताब देखेंगे तो यही आपको 15 चैप्टर ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस 15 चैप्टर को पढ़ा कैसे जाए। देखिए दोस्तों, 15 चैप्टर को हम लोग ग्रुप में बांट देंगे और ग्रुप 1 में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला का नाम है वास्तविक संख्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 1 में सांख्यिकी। इस दोनों चैप्टर में संख्या का ही बात होता है। और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये ग्रुप 1 में। देखिए, ये तीनों चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, सांख्यिकी और पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, इसमें आप कहीं ना कहीं देखिएगा ये अंकगणित का ही बात हो रहा है, कहीं ना कहीं आप डिजिट का ही बात होगा। और फिर हम लोग ग्रुप 2 में बांट देते हैं। तो ग्रुप 2 में आपको पहला चैप्टर बहुपद पढ़ना है और इसके बाद दूसरा चैप्टर आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है और तीसरा चैप्टर इसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है। और चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है एपी। इसको क्यों ग्रुप 2 में रखें, ये देखिए, बहुपद, द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीनों में आपको समीकरण ही पढ़ना है, बस उनका नाम अलग अलग है। और एपी में कहीं ना कहीं देखिएगा बीच में आपको इक्वेशन भी आता है। तो इसलिए इस ग्रुप में हम लोग ऐसा ही चारों सब्जेक्ट को रखें, चारों चैप्टर को रखें जिसमें समीकरण आपको पढ़ना होगा। फिर ग्रुप 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ग्रुप 3 में आपको पढ़ना है सबसे पहले त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के बाद आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और इसके बाद आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। अब इस 4 चैप्टर को ग्रुप 3 में क्यों रखें, देखिए, त्रिभुज जब पढ़ लीजिएगा तो आपको त्रिकोणमिति पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको पूरा त्रिभुज का ही काम है। और फिर जब आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा तो उसका यूज़ पढ़ लेना है, अनुप्रयोग, और निर्देशांक ज्यामिति में भी त्रिभुज का ही काम है। इसलिए ग्रुप 3 में 4 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ ग्रुप 1 में आपको यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ना है, ग्रुप 2 में आपको पढ़ना है 4 चैप्टर,
एक दूसरे से लिंक है। और ग्रुप 3 में आपको पढ़ना है 4 चैप्टर, ये चारों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। और जो आखिरी ग्रुप है उसे ग्रुप 4 का नाम देंगे। और इस ग्रुप 4 में जो बचा हुआ चैप्टर है वो भी देखिएगा एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे पहले हम लोग को पढ़ लेना बिर्थ, तो यहाँ पे बिर्थ से जो भी थ्योरी होता है उसको पढ़ना है। दूसरा इसी से बिर्थ से संबंधित क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये कितना बेहतरीन होगा पढ़ना, क्योंकि आप पहले बिर्थ से सारा जो उनका थ्योरी है वो पढ़ लिए, उसके बाद बिर्थ से संबंधित आपको क्षेत्रफल हो गया। और जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे रचना। तो देखिए रचनाएं में आपको क्या करना है कि इसमें वृत्त का भी रचना पढ़ना है आपको, और त्रिभुज का। और जो आखिरी इसमें चैप्टर आप ऐड कर सकते हैं वो है प्रायिकता। इसको तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई लिंक नहीं होता। तो इसे ग्रुप में बांट दिया। तो ग्रुप 1 में आपको पहले पढ़ना है वास्तविक संख्या, फिर सांख्यिकी, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं संख्या का काम होता है। ग्रुप 2 में आपको पढ़ना है बहुपद, द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म और एपी। ये चारों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। फिर आपको ग्रुप 3 में पढ़ना है त्रिभुज, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, निर्देशांक ज्यामिति। और ग्रुप 4 में आपको पढ़ना है वृत्त, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, रचनाएं और प्रायिकता। तो इस तरह से जब आप मैथ को पढ़िएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, और आपको एक दिमाग में जो बर्डन है वो नहीं रहेगा कि इसको कैसे कवर करें। तो ये एक कवर करने का ये तरीका है, आप इसके अनुसार अगर बनाते हैं मैथ में आपका कमांड हो जाएगा। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है। टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको 100 मार्क्स लाना है। अब इस 200 मार्क्स को डिवाइड करते हैं। देखिए पहले 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इस 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको 50 लाना है, तो ये हो गया 50 मार्क्स आपका। फिर इसी 100 नंबर का आपका रहेगा सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव भी दो तरह का होगा, एक होगा शॉर्ट जो 2 नंबर का रहेगा, और एक रहेगा लॉन्ग। तो शॉर्ट में आपको जो ऑप्शन में रहेगा 30, और उसमें से आपको 15 सॉल्व करना है। और लॉन्ग में रहेगा 8, और उसमें से आपको 4 सॉल्व करना है। और 15 जो शॉर्ट रहेगा वो 2 नंबर वाला रहेगा, और इसमें आपको मिलेगा 30 नंबर। और फिर जो लॉन्ग रहेगा 8 में से आपको 4 बनाना है, और हर एक लॉन्ग में आपको 5 नंबर मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको 20 नंबर, और जब इस सारे टोटल को आप जोड़िएगा तो आपको 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स आपको लाना है। और एग्ज़ाम पैटर्न जो 2019 में जो चेंज हुआ है वही पैटर्न रहेगा, अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 2000 आप देखिए 25 का भी एग्ज़ाम यही पैटर्न रहा, और आने वाले समय में 2026 में भी यही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। माने एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल 200 मार्क्स रहता है, उसमें से आपको 100 मार्क्स लाना है। और उस 100 मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव टिक करना है, और उसमें से आपको 50 नंबर मिलता है। फिर ये 100 नंबर का सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन रहता है 38। अब बात करते हैं बुक की। बुक में आपको एक NCERT पढ़ना है, और दूसरी किताब का नाम है RD शर्मा। ये दोनों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई और दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नंबर में अगर हम बात करें तो वो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स मिलेगा, और इस नोट्स में क्या क्या शामिल रहेगा, ये नोट्स आपको चैप्टर वाइज 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और उसके बाद चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा। अगर इतना आप बना लेते हैं NCERT, RD शर्मा और मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, तो आपको और कोई चीज़ बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब ये जो नोट्स रहेगा इसमें इसके अलावा PYQs 2011 से लेके 2025 तक के जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल होगा, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा अगर चाहते हैं तो 4th नंबर में एक आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। तो ये हो गया बुक की बात। आप बात करते हैं स्टडी प्लान। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट उस चैप्टर का सवाल सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको थ्योरी
पार्ट पढ़ना होगा। जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है सब्जेक्टिव, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। यह आपको मेरा नोट्स में ही मिल जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको एवरीडे प्रत्येक दिन 2 घंटा मैथ रिवीजन करना है। प्रत्येक दिन आपको 2 घंटा मैथ रिवीजन करना है। अब लास्ट वाला हम लोग बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे 95 मार्क्स लाएं। मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स को आपको बनाना है और उसे रिवीजन करना है। और इस नोट्स में आपको पूरा 10th क्लास गणित का निचोड़ मिलेगा। और अगर मेरा नोट्स अगर आप बढ़िया से बना लेते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएगा।